नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सकट चौथ का व्रत माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जल व्रत करती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं और शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया नियमित रूप से नहा धोकर गणेश जी की पूजा करती थी और तभी खाना खाती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और कहने लगे कि माई, तूने मेरी सच्चे मन से पूजा की है, तू जो चाहे मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। क्या मांगूं, कैसे मांगूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं माई, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना। और इतना कहकर गणेश जी चले जाते हैं। तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि बेटा बोल, मैं क्या मांगूं। तो पुत्र कहने लगता है कि माँ, तू ढेर सारा धन मांग लेना, जिंदगी सुख से बीत जाएगी। उसके बाद बुढ़िया बहू से पूछती है। तो बहू कहती है कि माँ, अपने लिए पोता मांग ले, बुढ़ापे में सुख देगा। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो दोनों अपने अपने सुख की बात कर रहे हैं। इसके बाद बुढ़िया माई पड़ोसियों से पूछती है कि गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मुझे क्या वर मांगना चाहिए। तो पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया, अपने लिए आंखें मांग लेना, ताकि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए और तू भी दुनियादारी देख सके। इस तरह से बुढ़िया माई पूरी रात विचार करती रहती है और पूरी रात सो नहीं पाती। विचार करते करते बुढ़िया की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह फिर से गणेश जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बोल बुढ़िया माई, तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया कहती है कि हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपार माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे और मैं अपनी आंखों से अपने नाती और पोतों को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। इतना कहकर बुढ़िया माई चुप हो जाती है। तब गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। लेकिन मैंने वचन दिया है कि मैं वचन अनुसार तुझे सब कुछ दूंगा। यह कहकर गणेश जी चले जाते हैं और बुढ़िया माई को सब कुछ मिल जाता है। तो हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सभी को देना, सबकी झोली खुशियों से भर देना। बोलो गणेश भगवान की जय। और अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। खूब धन होने के बाद भी दोनों ही का मन धर्म कर्म में नहीं लगता था और दोनों बहुत ही कंजूस थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही होती है। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने बताया कि आज उसने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को अन्न, धन, संतान, सुख, सौभाग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साहूकारनी ने सकट चौथ व्रत के बारे में पूरी जानकारी ली और कहा कि हे गणेश भगवान, अगर वह गर्भवती हुई तो गणेश जी को 1.25 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाएगी और व्रत भी रखेगी। कुछ ही दिनों बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई तो वह बहुत खुश थी और फिर से बोली कि अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो वह 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाएगी और व्रत भी रखेगी। 9 महीने बाद साहूकारनी को पुत्र पैदा होता है, लेकिन वह अपनी बात भूल जाती है और साहूकारनी का लालच बढ़ता जाता है। उसने कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तो वह गणेश जी को 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाएगी और व्रत भी रखेगी। समय आने पर साहूकार के पुत्र का विवाह तय हो जाता है और साहूकार ने गणेश जी के व्रत और तिलकुट्टा के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। इधर गणेश जी ने अपनी माया से फेरों के वक्त साहूकार के बेटे को गायब कर दिया और जंगल में पीपल के पेड़ पर लटका दिया। सभी लड़के को खोजते हैं लेकिन लड़का नहीं मिलता और सभी उदास होकर घर लौट जाते हैं और विवाह टल जाता है। कुछ दिन बाद साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों के साथ जंगल में जाती है तो वह लड़का उसे देखकर कहता है, ओ मेरी अर्धव्याही, मुझे नीचे उतारो। लड़की आवाज सुनकर डर जाती है और अपनी सहेलियों को पूरी बात बताती है तो सभी जंगल से घर वापस आ जाती है। घर आकर साहूकारनी की होने वाली बहू अपने माँ बाप को पूरी बात बताती है। तब सब गांव वाले जंगल में जाकर देखते हैं कि घने जंगल में साहूकार का लड़का पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है। उसे पेड़ से नीचे उतार कर पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। तो लड़का पूरी बात बताता है
कि यह सब गणेश जी की माया से हुआ है और इसमें मेरी माता की गलती है। उन्होंने मेरे पैदा होने से लेकर विवाह तक तिलकुट्टा करने और व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन कभी उसे पूरा नहीं किया। जब साहूकारनी को पता चलता है तो वह कहती है कि मेरा बेटा बहू घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। इतना सुनकर गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं और लड़के का बड़ी धूमधाम से विवाह हो जाता है। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट्टा किया और सास बहू दोनों ने ही गणेश जी का व्रत भी किया। तभी से सभी नगरवासियों ने भी सकट माता का व्रत करना शुरू कर दिया। तो हे गणेश भगवान, हे सकट माता, पहले आई ऐसी किसी को ना आए और बाद में आई ऐसी सभी को आवे। तो चलिए बोलते हैं गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।